पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते हैं कि परमेश्वर पिता ने एक बार फिर हम सबको ये विशेष अनुग्रह दिया है कि आज हम परमेश्वर के वचन को और उसके हृदय को और बारीकी से जानें और प्रभु की दया प्राप्त करें। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन पर चले, हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी प्रशंसा और बड़ाई करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण दिन के लिए जो आपने हमें दिया है। और एक बार फिर प्रभु हम आपसे विनती करते हैं कि आपके मन में इन समयों में हमारे लिए क्या है उसको समझने का अनुग्रह दीजिएगा। आपके दास की बुद्धि को अपने नियंत्रण में ले लें और ऐसा होने दीजिएगा प्यारे पिताजी कि हम आपके दिल की धड़कन सुने और आपकी बातें समझने पाएं। प्रभु आपको धन्यवाद मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने हम सबको ये अनुग्रह दिया है कि एक बार फिर जिस विषय के ऊपर हम लोग चिंतन कर रहे थे वो पतरस की पहली पत्री और उसका चौथा अध्याय और उसका 7वां पद, 1 पीटर चैप्टर 4 एंड वर्स 7, सब बातों का अंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर के प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सचेत, जागृत, चैतन्य, बी अलर्ट, बी इंटैक्ट। तो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हम किस मामले में चैतन्य रहें और अपने आप को चैतन्य बनाए रखने के लिए, जागृत बनाए रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। हम संयमी हों तो कैसे हों, प्रार्थना में चैतन्य रहें तो कैसे प्रार्थना में चैतन्य रहें। और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि हम एक दूसरे से अधिक प्रेम रखें। वाह, एक दूसरे से अधिक प्रेम रखना ये हमारी जरूरत होती है। कैसे हम एक दूसरे से प्रेम रखें, कौन सा वाला प्रेम है, कैसे हम बच सकते हैं इस विनाश से, क्योंकि सब बातों का अंत, दी एंड। तो यदि हमको संयमी होना है, यदि हमको संयमी और सचेत रहना है, तो हमको परमेश्वर के मन में क्या है ये समझना सबसे पहली जरूरत है। तो हम समझें कि परमेश्वर क्या चाहते हैं, वो करना क्या चाहते हैं। जैसा कि इससे पहले वाले सेशन में हमने देखा था कि यदि एक व्यक्ति, परमेश्वर ने अपने मन में हमारे लिए जो भी सोचा है, जो भी विचारा है, और यदि हम उसके विचार के हिसाब से अपने आप को उसके हाथों में सौंप कर या उसकी मर्जी पर खड़े होकर या उसके वचनों के ऊपर चल कर, या फिर दूसरी ओर से कहें हम उसकी सलाह, बेसिक इंस्ट्रक्शन, हम उसकी सलाह में चलें, तो प्रभु परमेश्वर की ओर से हमारे लिए जो भी अच्छे से अच्छा और उत्तम से उत्तम रखा है वह हमारे भाग में, हमारे लेखे में जोड़ दिया जाएगा। अब हमें एक बात और भी समझना है। परमेश्वर को समझने के लिए हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार यह मालूमात करना पड़ेगा कि परमेश्वर कौन है और हम कौन हैं। हमको परमेश्वर ने क्या बात के लिए मनुष्य बनाया, हमारी क्या ड्यूटी है और वह हमारे साथ क्या करना चाहता है। इन सब बातों के मामले में
जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम सचेत, सचेत का मतलब होता है, देखो यहाँ से आप ऐसा घूमेंगे तो ये जो पेड़ हैं उस पेड़ के बाजू में एक वायर, एक एक बोर्ड लगा हुआ है, उसमें कभी कभी करंट आ जाता है, इसलिए आप उस बोर्ड से दूर रहना, उसको छूना नहीं, करंट का झटका लग सकता है। और रात को 10 बजे के बाद नहीं निकलना, क्योंकि डॉगी खोल दिए जाते हैं और वो काट सकते हैं। ये वाले इलाके में बहुत बड़ा एक सांप है, अजगर है, और वो रात को निकलता है, इसलिए वहां जाना तो सावधानी से जाना, टॉर्च लेके जाना। सचेत रहने का मतलब है किसी परिस्थिति के बारे में जब परमेश्वर बोलता है तो उसके प्रति जागरूकता होना चाहिए। कोई बात है जिसको हमने सुनना है, कोई बात है जिसको समझना है, और कोई बात है जिसको करना है, तब सचेत रहने का काम पूरा होगा। ठीक है कि नहीं? रात के 10 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि सारे कुत्तों को खोल दिया जाता है और वे नहीं पहचानते हैं, आपको काट खाएंगे, है ना? तो सुनना है। अब रात को 11 बजे मोबाइल में बात कर रहे हैं आप, तो हॉस्पिटल में मिलिएगा, क्योंकि कुत्ता नहीं ना छोड़ेगा, है ना? यदि सचेत रहने की बात है तो वहां पर आदेश है, बेसिक इंस्ट्रक्शन, आदेश है, कोई योजना है, पर्पस है, सुनो। और उस पर्पस को समझना, यदि नहीं समझे तो सचेत नहीं रह सकते। तो मुख्य जो चीज है, हमको परमेश्वर को समझना है कि वो हमको क्या करने बोलता है और क्या नहीं करने बोलता है। यदि आपको परमेश्वर की ओर से क्या करने कहा गया और क्या नहीं करने कहा गया है, यदि इस बात के विषय में आपको याददाश्त नहीं है और आपको 10 बजे के बाद याद नहीं रहा कि बाहर निकलना वर्जित है, तो कुत्ता काट खाएगा। बहुत खराब हैं ये कुत्ते, उनको रात में ही खोला जाता है। सुबह रात के 10 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक उन्हें, इसलिए कि वे कैंप की रखवाली करें, वे किसी को भी नहीं पहचानते हैं, वो काट खाएंगे। इसलिए हमको उन हिदायतों को समझना है, डॉगी की क्वालिटी, निर्देश, समय क्या नहीं करना है, तब आप सचेत रहिएगा। यहां पर भी लिखा है सचेत रहो, और वो भी प्रार्थना में। तो प्रार्थना में कैसे सचेत रहें? प्रार्थना तो हमारी आवश्यकता है, हमको रोटी चाहिए, चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, आशीष चाहिए, परंतु ये आवश्यकताओं को परमेश्वर के सामने रखना प्रार्थना नहीं है, वरन परमेश्वर की बातों को समझ करके वो हमको क्या करने बोलता है और क्या नहीं करने बोलता है, उसकी जानकारी को याददाश्त में बदलना सचेत रहने का आधार है। यदि आप उसके निर्देशों को नहीं समझ रहे हैं तो आप सचेत नहीं रह सकते। और ये भी सब बातों का अंत। एक पद हमको और याद आता है, इसी दूसरा पत्रस की किताब और उसका 3 अध्याय, और उसके इसको बोल के फिर यहां हम बाद में चलेंगे। 5वें पद से, नहीं, 2 पीटर चैप्टर 3 एंड वर्स 5, वहां लिखा है, दूसरा पत्रस की किताब और उसका 3 अध्याय और उसका 5वां पद, ये तो जानबूझ करके भूल गए, याद रखना पड़ेगा आपको, ये तो जानबूझ करके भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है।
और पृथ्वी भी जल से बनी है और जल में स्थिर है। इन्हीं के द्वारा उस युग का जगत जल में डूब करके नाश हो गया। उस जगत का युग, उस युग का जगत जल में डूब करके नाश हो गया। और वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि वे जलाए जाएं। अंत तय है इस पृथ्वी का, और वह भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक रखी रहेगी। क्या बात के लिए? जलाए जाने के लिए। हे प्रियो, यह एक बात छुपी न रहे, प्रभु की यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। और प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसा देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में वह धीरज धरता है और नहीं चाहता है कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। वाह! परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आएगा। प्रभु का दिन चोर की नाई आएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत तप्त होकर के पिघल जाएंगे। अब पृथ्वी और उसके काम जल जाएंगे, उनका अंत हो जाएगा। सो जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की वाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्दी आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिस कारण से आकाश आग से पिघल जाएगा और आकाश के तारागण बहुत तप्त होकर के गल जाएंगे। परंतु उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की आशा देखते हैं, जिसमें धार्मिकता वास करेगी। ये तत्व पिघल जाएंगे। आकाश के तारागण, सूरज, चांद, पृथ्वी, मंगल ग्रह, अमका ग्रह, ढमका ग्रह, सब मोमबत्ती जैसे पिघलने वाले हैं, जलने वाले हैं। और ये पृथ्वी भी गाजा पट्टी के समान खंडहर हो जाएगी। अब लिखा तो है, स्वर्ग पृथ्वी बदल जाएगी, परंतु मेरा वचन कभी नहीं बदलेगा। हाँ, अब कब होगा इसकी तारीख तो मैं नहीं बता सकता हूं, परंतु होना तय है। ये कब जलेगी, ये तारागण कब पिघलेंगे, उसके बारे में तो अभी नहीं कहेंगे, बाद में जरूर समझ में आएगा। परंतु तारागणों का पिघलना तय है, पृथ्वी का आग में जलना तय है। हमास महोदय ने सोचे कि हम इजराइल से पलटा लेंगे, नहीं, सोए सांप को खुजाने के बराबर है। उसने 250 लोगों को उठा करके ले गया, परंतु लाखों लोग मौत के निवाले हो गए। ये सपना उनको क्यों नहीं आया कि बेकसूर और मासूम लोग, कितना हंसता खेलता नगर मिट्टी में मिल गया। तुमने 250 को तो ले लिया, परंतु कितनों की बर्बादी कर ली, कितने अनाथ और कितनी विधवाएं हो गई हैं, उनका क्या होगा? इसी तरीके से इस पृथ्वी का भी गाजा पट्टी के समान खंडहर बनना तय है। हाँ, ये सब कुछ खत्म होने वाला है। बाइबल में लिखा है कि उस युग की पृथ्वी को परमेश्वर ने पानी में डुबा के नाश किया। तो परमेश्वर का क्या सिर खराब था? नहीं, सिर बिल्कुल सेंटर में था। नूहा को 120 वर्ष तक जहाज बनाने के लिए नियुक्त किया गया
और नूह 120 वर्ष तक भविष्यवाणी करते गया। सब लोग मजाक करते थे, बुड्ढा कहीं का, इधर पानी पीने को नहीं है, है ना, हमको ना, ये देखो इतना बड़ा 5 मंजिले का जहाज बनाया हुआ है, इसका तो दिमाग ही खराब हो गया है, इसको ब्रेन फीवर हो गया है। अब ब्रेन फीवर किसको हो गया वो तो समय बताएगा। सब हंसते थे, इवन दो उसके परिवार के भी लोग कहते थे, अरे बा दादू पापा तुम ना यार सटिया गए हो। अब उसके चेले, उसके जो बच्चे लोग थे बड़े देखो, कोई कोई भी जहाज को बनाने के लिए इतना टाइम नहीं लगता, इतना टाइम नहीं लगता। 120 साल में कहीं जहाज बनता है? अरे 5-10 साल में ना 50 मंजिले की बिल्डिंग बन जाती। परंतु उनके बच्चे लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, एक हफ्ते में एक ही लकड़ी काट के लाते थे बाकी काम धंधे में लगे रहते थे। ये भी परमेश्वर का प्लान था, जल्दी बना देता तो वार्निंग देने के लिए टाइम ड्यूरेशन कम हो जाता। 120 years he was preparing the ship। और उसके बनाए जाने के समय वो हर वक्त कहता था एक दिन ये पृथ्वी पानी में डूब जाएगी पानी में डूब जाएगी। बुड्ढा पागल हो गया। हंसते थे लोग। आज हमारे ऊपर भी लोग हंसते हैं, अरे तुमको बस उसके अलावा और कुछ समझ में नहीं आता। और जब एक साथ ऊपर से पानी गिरेगा ना, और जब सोते फूटेंगे ना, तो जब भगदड़ मचेगी ना, तब तक प्रभु ताला बंद कर दिया होगा ऊपर का दरवाजा। इसलिए जिस जहाज को परमेश्वर ने नूह के द्वारा बनाया था, उसका दरवाजा बंद करने का काम परमेश्वर का था। और जब पानी में लोग डूबने लगे ना, तो कहने लगे, ओ काका, हो नूह काका खोलो। बोले नहीं, बोले दरवाजा अंदर से नहीं बाहर से बंद है, किल्ली बाहर से लगी है। और वो 120 दिन के बाद ही ऊपर वाला खोलेगा, अपने से नहीं खुलता ये। जब बोल रहा था तुम्हें समझ में नहीं आया क्या? टाइम इज ओवर। कुछ ऐसे ही उस पृथ्वी को पानी से जलमग्न करने के समय परमेश्वर ने एक संकेत दे दिया कि किस तरीके से सब कुछ गलने वाला है, जलने वाला है। मुझे एक और पद याद आता है, इब्रानी की किताब और उसका 13वां अध्याय, यदि मैं सही हूं तो, नहीं 13 नहीं 12, यहां पर ऐसे लिखा है, 12 अध्याय और उसका 25 पद। सावधान और उस कहने वाले से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर की चेतावनी देने से मुंह मोड़ करके ना बचे, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुख मोड़ कर क्यों बच सकते हैं? उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसकी प्रतिज्ञा है कि वह एक बार केवल पृथ्वी को नहीं वरन आकाश को भी हिलाएगा। अरे उस युग में तो चांद और सूरज के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं था। जब धरती को पानी में डुबाने की तारीख आई थी, तो उन समयों में केवल नीचे जमीन की सतह पर उपद्रव हुआ था। आसमान में पानी तो गिरता था, परंतु चांद सूरज बराबर उगते डूबते थे। इसलिए उस युग की पृथ्वी को परमेश्वर ने 120 साल तक चेतावनी दिया, परंतु लोग उसकी बात नहीं मानते थे। पर अब बाइबल कहती है, मैं पृथ्वी को अकेला नहीं वरन आकाश को भी हिलाऊंगा। और इस आकाश के हिलाए जाने से आकाश के तारागण तप्त होकर के पिघलने लगे। एक भयानक त्रासदी की भविष्यवाणी बाइबल में लिखी है। अब ये कब होगी वो एक अलग विषय है, पर होना तय है।
हम नहीं समझते आपके बाद वाली पीढ़ी में होगी। जिस रीति से पृथ्वी में बदलाव आ रहे हैं, जिस रीति से पृथ्वी में बदलाव आ रहे हैं, जिस रीति से सरकार में बदलाव आ रहे हैं, जिस रीति से मनुष्यों के जीवन में बदलाव आ रहे हैं, उससे तो ऐसा पता चलता है अपने ही युग में हम ये सब मामला होता हुआ देखेंगे। इसलिए सावधान रहें। उस प्रतिज्ञा के अनुसार उस युग का जगत पानी में डूब करके नष्ट करने के समय उसने केवल धरती हिलाई थी, परंतु अब ये जो दूसरी पृथ्वी है उसको परमेश्वर ने वर्तमान काल, पहला दूसरा पत्रस की किताब और उसका 3रा अध्याय और उसके 7वें पद में लिखा है, परंतु वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के लिए इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय, हाँ भक्तिहीन जो परमेश्वर की भक्ति नहीं करते हैं, उनके न्याय के और उनके नाश होने के कारण इस पृथ्वी को जल से आग से जलाना परमेश्वर ने तय कर दिया है। और उसको मालूम था अंत के दिनों में पाप इतना बढ़ जाएगा कि परमेश्वर मजबूरन उसको आग में छोड़ देगा। परंतु हम सबको ये समझना चाहिए कि यह भक्तिहीन मनुष्यों के लिए होगा। तो जो भक्तिपूर्ण हैं उनके लिए क्या होगा? इसलिए सुबह के सेशन में हमने आपको बताया था कि जो चीज नष्ट होने वाली है वही नष्ट होगी, सब नष्ट नहीं होगा। तो क्या क्या नष्ट होने वाला है, क्या क्या खत्म हो जाएगा, कौन कौन सी चीजें उनका अंत हो जाएगा? यहां लिखा हमने देखा मुख्य पद में, पहला पत्रस 4:7 में, इन बातों का अंत होना है, इन सब बातों का अंत होना है। तो कौन कौन सी चीजें हैं जिनका अंत होगा? और हमने सुबह एक उदाहरण बताया था कि जब कभी हम किसी बाजार से जाकर मिठाई लाते हैं तो मिठाई के साथ में खड्डे का डब्बा भी तराजू में तौला जाता है जिसकी कीमत मिठाई में जुड़ी रहती है। हाँ, अब मिठाई की कीमत में खड्डा खरीदते हैं, परंतु जब मिठाई खत्म हो जाती है तो खड्डे को भी खाना चाहिए ना। हम खड्डा नहीं खाते, कीमत दिया है भाई, नहीं बोले वो खाने की चीज नहीं है, रखने की चीज। अब जो खड्डे का डब्बा है वो डिस्पोजल में चला जाता है, चाय पीने के बाद में कागज का गिलास डिस्पोजल में चला जाता है, हाँ खाने की प्लास्टिक वाली पतरोली खाने के बाद डस्टबिन में चली जाती है। ऐसे ही कुछ चीजें हैं जिनको डस्टबिन में डालना तय है, परंतु कुछ और चीजें हैं जो उस प्लेट में से, उस डब्बे में से निकाल के अलग कर दी जाएगी। तो कौन सी चीज होगी जो कचरे की पेटी में जाएगी, और कौन सी ऐसी चीज है जो उस डब्बे में से इस्तेमाल कर लिया जाएगा? यहां पर पृथ्वी को भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय के लिए नाश करने को तय किया गया है। इसलिए यहां हम सबको, यदि इस पृथ्वी के अंत होने के साथ हमारा न्याय नहीं होना चाहिए, so judgment may not come upon us, so we have to be alert। हमें चैतन्य रहना पड़ेगा, नहीं तो सबके साथ हमारा भी हाल वैसे होने वाला है, क्योंकि ये सारा जगत एक दिन न्याय की पात्रता रखेगा। तो क्या हम भी उसकी न्याय का सामना करेंगे, या हमें उसके न्याय से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, या हम उसकी न्याय की पात्रता को अपने जीवन से कैसे बहिष्कृत कर सकते हैं? हम उस पृथ्वी को जिसको परमेश्वर ने नष्ट करने के लिए रखा है, हमारा क्या उपाय है कि हम उस पृथ्वी के साथ नष्ट ना हो जाएं? हम तारों के पिघलने और तप्त होकर के गल जाने का
भुगतान हमारे नाम पर ना आ जाए, पर ये बात तय है कि आकाश से उल्कापात होंगे। जैसे कच्चे अंजीर के पेड़ गिरते हैं, वैसे ही आकाश से तारागण टूट टूट करके इस पृथ्वी पर अधर्मियों को धरती के अंदर बिना गड्ढा खोदे गाड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ऐसे भूकंप आएंगे, जिस भूकंप से धरती का 1/3 नष्ट हो जाएगा। एक जमाना था जब हम कहा करते थे, भाई साहब 6 रेक्टेयर से लेकर 11.2 रेक्टेयर का भूकंप आएगा, तब उस समय लोग मुंह में हाथ रख के हंसा करते थे। परंतु परमेश्वर ने, है ना, इंट्रोडक्शन के रूप में जापान में 6.2 रेक्टेयर का भूकंप तो ला लिया, अब उसका स्केल और भी बढ़ सकता है। पर अभी सारे भूकंप लोग अंदर बैठ के तैयारी कर रहे हैं, सरसों का तेल लगा के, है ना, अंडा पराठा खा खा के बलवान बन रहे हैं। बोले 6 दशमलव नहीं 11 तक पहुंचाना पड़ेगा, तभी ना धरती का 1/3 गिरेगा, तो हमको कब्रिस्तान खोदने की जरूरत नहीं ना होगी। जब धरती घुस जाएगी, हाँ, हम मजाक करते हैं परमेश्वर के वचन से, अरे क्या इसको क्या सुनना जी, नहीं, धरती पर एक बड़ा भारी भूकंप आएगा। अभी भूकंप का सिलसिला थोड़ा सा बंद हो गया है। मत्ती की किताब और उसका 24वां अध्याय 24वां अध्याय और उसके 4 पद से 3 पद से पढ़ लेते हैं। यहां लिखा है, और जब जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर उससे कहा, हमसे ये बातें कहो, ये बातें हमसे कह कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। इसका मतलब है चेलों के दिमाग में भी ये था कि जगत का अंत होना है, और चेलों के दिमाग में ये भी था कि तेरा आना अर्थात यीशु का दूसरा आगमन तय है। द सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिवर्स, इस पृथ्वी का अंत। ये तो प्रभु नहीं बोल रहे हैं ना, चेले लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, और उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आया भी था तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रकाशन में आया था। नहीं तो ये गांवठे लोग अंगूठा बहादुर इतना कठिन प्रश्न नहीं पूछते। इसका मतलब है 3.5 साल तक यीशु के चेले यीशु के संग चलते चलते इनको स्वर्गीय अकल मिल गई थी, और इनकी बुद्धियों में मछली और हाथ मुंह की जो लड़ाई थी ना, अब ये समझदार हो गए थे। इतना जटिल प्रश्न चेलों ने पूछा था, हे प्रभु तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तब प्रभु यीशु मसीह ने दृश्य और अदृश्य 2 प्रकार की घटनाओं की कहानी बताई। अदृश्य घटना में यह होगा कि यीशु ने उनको कहा सावधान, फिर सचेत रहने वाली बात आ जाती है। कहा सावधान, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। सब लोग ध्यान दे लेना, हमारे पीछे बोलिए, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। हाँ, भरमाया जाना दिमागी तौर से परमेश्वर की योजना से बाहर ले जाना। जो परमेश्वर बोलता है वह ना करके अपने मन से कुछ और ही करना, भरमाया जाना। शैतान को प्रभु और प्रभु की किताब और प्रभु की भक्ति करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। करो, खूब दुआ करो, खूब मांगो, खूब प्रार्थना करो। घर में भले ही खाने में तेल डालने के लिए तेल ना होवे, पर जम्बू जेट जरूर मांगना। एक छटाक तेल नहीं है सब्जी में डालने के लिए, हे प्रभु हेलीकॉप्टर दे दे, तो क्या पेट्रोल को सुंघा के हेलीकॉप्टर चलाएगा?
अपनी साइकिल तो बाजू वाले के बरामदे में रखा है, इतना बड़ा हेलीकॉप्टर रखने के लिए अड्डा में ना जो किराया मिलता है, बेटा पूरा गिरवी चला जाएगा, जिंदगी का पैसा है, हेलीकॉप्टर दे दे। अच्छा, ऐसे ऐसे उस्ताद लोग क्या क्या मांगते रहते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। और प्रभु दे भी देता है। अब चर को हेलीकॉप्टर चाहिए, ले ले ले, बोले देखता हूं कहाँ रखता है। अब नाम में फंस गया ना, जो भी मेरे नाम से मांगोगे तुम्हें मिलेगा। अब नाम मांग लेते हैं। अब एक बीबी तो बेचारी संभलती नहीं, पड़ोसन पर एक और दे दे, अच्छा स्टेप नहीं रखेगा। एक ने तो सिर के बाल ना बचाई, अब दूसरी तो तेरे को तो निपटा ही देगी। अब प्रभु भी कहते ठीक है, मांग ही रहा है तो ले ले, चल दूसरी भी ले ले, मेरे बाप का क्या जाता, नरक जाएगा तो तू जान, तो मांगा था, मजबूरी है मेरी, जो भी मेरे नाम से मांगोगे तुमको मिलेगा। आजकल के महारथी लोग ऐसी ऐसी चीज मांगते हैं कि खुदा बाप का भी पसीने छुड़वा देते हैं। बस समझते नहीं प्रभु चाहते क्या है जी, भरमाने ना पाए। दिमाग को परमेश्वर की सूझबूझ और समझ से हटाकर अपनी अकल का सहारा लेकर वस्तु संसार के आधार पर परमेश्वर के वचन का अनुवाद करना। बहुत सटीक भाषा बोल रहे हैं हम। भरमाया जाने का मतलब होता है परमेश्वर की योजना को भूलकर भौतिक संसार के आधार पर परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ करके समझना, जिससे कि तुम परमेश्वर की मर्जी पूरा ना कर सको, उसको भरमाया जाना कहते हैं। और भरमाता इंसान नहीं है, यह एक अदृश्य संसार है जो किसी भी व्यक्ति और वस्तु और स्थिति को अपना हथियार बनाकर हमें परमेश्वर की योजना से बाहर ले जा सकता है। थोड़ा ऊंची बात है। भरमाया जाना, पता नहीं कौन हमारे पास उसका एजेंट बन के आ जाएगा और हमको वो करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा जाएगा, जिसको बाइबल कभी स्वीकार नहीं करती है। यही तो कबड्डी चल रही थी अदन के बगीचे में हवा के साथ। सर्फ आ गया, उसको समझ में ही नहीं आया और उसको लगा इन्हीं के ऊपर तो प्रभुता करने के लिए हमको बोला है ना, इसलिए इनसे टेंशन नहीं है। तो जा रहा था बेचारा सांप, ऐसा लगता था उस जमाने में पैर रहे होंगे उसके, क्योंकि बाद में बोला तू पेट के बल चलेगा, इसका मतलब उसकी टांग गल गई होगी। होगा छिपकुल्ली जैसा, एलिगेटर, या फिर क्या बोलते हैं चाइना वाला ड्रैगन। हाँ, ड्रैगन के भी छोटे छोटे हैं, बड़े नहीं हैं, दो आगे हैं दो पीछे हैं ड्रैगन। कहीं चाइना महोदय ने पुरानी नकल तो नहीं कर ली है अदन के बाग वाले का? हाँ, इसलिए चाइना वाले भूत जो है ना इतनी आसानी से नहीं निकलते। ड्रैगन। चलो आगे। तो वो जा रहा था ऐसा, तो गुनगुना रही थी, मुक्ति दिलाए यीशु ना, वैसा वाला नहीं था, एक बात बता रहा हूँ। तो झिनिक 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 बजा रही थी मैडम। खैर वहाँ ऐसा झिनिक झिनिक बजाने का भी नहीं था, आपके युग की बात बता रहे आपको। खंजरी भी बजा रही थी, प्रभु तेरा धन्यवाद हो धन्यवाद हो। तो उतने में ये एलिगेटर क्या बोलता है मालूम क्या? अजगर क्या बोलता है? पाइथन क्या बोलता है मालूम क्या? क्या कर रही बुआ? बोल भक्ति कर रहे हैं, मीटिंग चल रही है। मैं भी आऊं क्या? आजा 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 आजा, वैसे भी अकेली हूं मैं। देखो अकेलापन बहुत खतरनाक है, याद रखना। हाँ, सारे भूत अकेलेपन में ही आते हैं, इसलिए एक दो को साथ रखा करे। ठीक है कि नहीं? जैसे कि एक दूसरे को लाठी का सहारा मिल जाए। जब परिपक्व हो जाओ तो फिर अकेले अकेले बैठ लेना। बेचारा आ गया, चलो बोला अंताक्षरी खेलेंगे, और उसने भी डिबेट शुरू किया। तो कहाँ से?
बाइबल में से। ये बताइए परमेश्वर पिता ने कौन कौन सा पेड़ का फल खाने बोला और कौन कौन सा फल खाने के लिए नहीं बोला? दम है तो बता दे। हवा ने भी चुनौती ले ली, फालतू की बात मत कर, तू बाद में आया है, सबसे पहले हम ही थे। हाँ, ज्यादा मुंह लगाता है, मेरे को सब मालूम है। हाँ बताना तो। बोले ये वाला पेड़ खाने के लिए नहीं बोला है। अच्छा देखो, वो हमसे उगलवाता है सामने, याद रखना। वो नहीं करेगा, वो पेड़ की तरफ देखेगी क्या? वो नहीं बोलता है ऐसा, अपन खुद ही देखते हैं। और जो कुछ भी हुआ आपने पढ़ा होगा, उस पर नहीं जाएंगे हम। मेरे प्रियो, उसने फल की सच्चाई बता दी। ये फल खाने से आंख खुल जाती है, तो अभी तक बंद थी क्या? और हवा को भी जब दुनिया दिख रही थी, और हनूक की किताब कहती है कि जब आदम और हवा अदन के बगीचे में थे, तो जब ऊपर झांकते थे तो उनको नंगी आंखों से स्वर्ग दिखता था और स्वर्गदूतों की चहलकूद साफ दिखाई देती थी। अब इतनी स्पष्ट आंख जो धरती से स्वर्ग लोग देखते होंगे, अभी और कौन सी आंख खुलवाना? क्या पाताल देखना है तुझको? कई लोग ना खुली आंख को भी खुलवाना चाहते हैं, तो बंद हो जाती है। समझ में आ गया? अरे भैया, परमेश्वर ने तुझे इतनी अच्छी आंख दिया है, आत्मिक आंखें हैं। आज तक धरती में कोई बैठे बैठे खुली आंख से स्वर्ग नहीं देख सकता, और जिनको देखना भी है तो कितनी कसरत करनी पड़ती है। अब तुम्हें क्या बता दें हम, ठीक है कि नहीं? ये तो बिना दुआ प्रार्थना उपवास के स्वर्ग को देखते थे, तो स्वर्ग दिख जाता था। और ये कहते हैं इसको खाएगा तो आंख खुल जाएगी। अब बताइए, खुली को खोलने चले? ये इतनी अकलमंद लेडीज को कम से कम समझना था ना। नहीं आया उसको भी समझ में। और शैतान भी ना हस्बैंड की गैर मौजूदगी का पेट भर इस्तेमाल करता है। उसने भी वो समय का चुनाव किया जब उसका पतिदेव ड्यूटी में गया था, है ना? अब आप बोलोगे उसके तो पतिदेव थे, हमारी तो शादी नहीं हुई। तुम्हारी नहीं हुई तो तुम्हारा पतिदेव प्रभु यीशु तो है ना, और उनकी बात बताने वाले याजक लोग, और उसके साथ में तुम्हारे माँ बाप। इसलिए माता और पिता के अधीन रहो, ये पहली आज्ञा है। और उसके बाद में दूसरा कि आत्मिक अगुओं के अधीन रहो। और वो तुमको जो सलाह देते हैं उनको मानो, और जो नहीं मानते हैं अपनी अकल लगाते हैं ना, ऐसे लोगों को कोई दूसरा ही विजिट करने लगता है। और किसी दूसरे ने विजिट किया, फंस गए मान लो, तो निकलोगे कि नहीं, ये तो बात की बात है। इसलिए सबसे पहली जरूरत होती है कि हम जाने भी तो हमारे अगुए कौन हमारा आत्मिक अगुआ होता है। आजकल होड़ लगी है क्या, फलाने हमारे पप्पा हैं, नाक में मूछे हैं नहीं, पप्पा बन गए। अभी कल ही आए थे उद्धार पाके, 2-3 भूत अंदर हैं, पूरे नहीं निकले, फिर भी पप्पा बन जाते हैं। Anyone cannot be your spiritual father। इसलिए हर एक व्यक्ति को अपने आत्मिक छत्र छाया का चुनाव करने के लिए कुछ समय ठहरे रहना चाहिए। आपके हाथ में बाइबल है, और आपको भी नहीं ज़्यादा तो थोड़ा, है ना, आइडिया होना चाहिए कि ये बात बाइबल के अनुसार है या नहीं है। इसलिए हर अगुओं की बातों को जो बोले तो तुरंत मान नहीं लेना चाहिए, उस पर अध्ययन करना चाहिए। ये बात सही है कि नहीं, बाइबल के अनुसार है कि नहीं। और यदि एक बार तुमने समझ लिया कि ये हमारी आत्मिक चरवाही के लिए फायदेमंद चीज है, जिसका संबंध अनंत कालिकता से जुड़ा हुआ है, तो आपने ऐसे अगुओं को मरने के समय तक बहिष्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे आपके उत्तम भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। अब थोड़े समय के लिए हवा में अपने पति के अधीन रहने के साथ साथ किसी और की सलाह मानने के लिए खुल गई,
और इसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि उसने फल की ओरिजिनलिटी रखी। देखो शैतान कभी झूठ नहीं बोलता, ये भी याद रखना। और बोलता भी है तो ऐसा घुमा के बोलता है कि तुमको समझ में नहीं आएगा कि ये झूठ बोल भी रहा है। आप ही बताओ, अरे भले और बुरे का ज्ञान देने वाला हमको भले और बुरे के लिए आंख नहीं खोलेगा क्या? तो शैतान झूठ कहाँ बोला, सही ना बोला। और तुम्हारे बाप ने भी तो कुछ बोला था कि नहीं खाना, अभी दूसरे की अकल पर क्यों चलने का? आजकल कभी ये वाला बाप, कभी वो वाला बाप, कभी वो वाला बाप, आत्मिक खोजियों को जो भी दुखा लेते हैं, समझते नहीं इससे पेट खराब हो जाएगा। खैर वो हमारा विषय नहीं है, बाद में जाएंगे। बाइबल का प्रभु कहता है कि हवा जब अकेली थी तभी इस समय का चुनाव किया। यदि कोई आपकी आत्मिक रखवाला होगा तो दुष्ट को समय का चुनाव करने में दिक्कत होगी। इसलिए धरती में वो व्यक्ति अभागा है जिसका कोई आत्मिक अगुआ नहीं है, भले वो कितना तीरंदाज होगा। अच्छे से याद रख लीजिएगा। आजकल चेले लोग दो चार भूत निकाल लेते हैं, दो चार चंगाई छुटकारा पा लेते हैं तो खुद ही बाप बन जाते हैं। माँ को मालूम है 9 महीने कैसे पेट में रखती है, और उसके बाद जब तक वह नहीं चलना फिरने लगता है तब तक उसको कितना परिश्रम करना पड़ता है। इस अनुभवी लोगों के साथ यदि आप अपना समय गुजारिएगा तो आपकी रखवाली बहुत बारीकी से होगी। हवा बेचारी अपने पति की गैर मौजूदगी में आराधना जरूर कर रही थी, परंतु इतने में आ गया सांप। और वो भी कैसी वाली भाषा बोला नहीं मालूम, और उसने फल की पूरी सच्चाई बता दी, जिसके परिणाम स्वरूप हवा ने वो किया जो परमेश्वर ने मना किया था। जागृत नहीं थी। याद रखिएगा, ये बहकाया जाना जो होता है, सर्फ ने जबरदस्ती उसके मुंह को खोल के चमीटे से फल नहीं डाल दिया धड़क उतर के। वो खुद she took the decision to go near the tree of the good, to give the knowledge of the good and evil, और उसने खुद जाके तोड़ा और खुद खाया और बड़ी टेक्निक से खिलाया उसको, अपने हस्बैंड को। भरमाए नहीं जाना, ये प्रभु जी ने कहा था सावधान। और आज सावधान न कराने वाले कोई हैं, न होने वाला कोई है। जरा ध्यान से सुनिएगा, आज भारत के अंदर में कलीसिया को सावधान करने वालों की कमी है, या उनका पता नहीं हो गया है, मान के रखिएगा। Nobody is warning the churches। बीड़ी पीते हो, झगड़ा करते करो, चोरी करते चलो, गर्लफ्रेंड बनाना है बनाओ, जो करना है करो, पर रविवार को चंदा लेके जरूर आना, फिर जो होगा देखा जाएगा। कोई है जो जागने की बात कर रहा है? और आज लोग जागने वाला संदेश नहीं सुनना चाहते हैं। तो मैं बोलता, खड़ा खड़ा बोल रहे हैं, आड़ा तो लिखा ही नहीं है। खड़ा लिखा है तभी ना खड़ा बोल रहे हैं, आड़ा लिखा होता तो आड़ा बोलते। जो लिखा है वही ना बता रहे, ये क्या खड़ा आड़ा। हालेलुया। कहने का मतलब ये है, बाइबल में यीशु मसीह ने कहा सावधान, और आज सावधान करने वाले याजकों का पतन हो गया है। 99.999 लोग सावधानी की कोई बात नहीं करते। एंजॉय द वर्ल्ड, मजाक करो जिंदगी के साथ। खैर छोड़ो उसको। सावधान, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। और आज तक भरमाए नहीं जाने के लिए क्या आइडियोलॉजी बाइबल में लिखी है, इसके बारे में प्रकाशन देने वाले लोगों की कमी हो गई है। Nobody knows कि हम किस आत्मा के चलाए चल रहे हैं, कौन चमत्कार कर रहा है।
कौन भविष्यवाणी कर रहा है, क्या हो रहा है, कैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसको सावधान कराने वाले लोगों की कमी हो गई है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। फिर आगे लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मेरे नाम से आकर के कहेंगे कि मैं मसीहा हूं और बहुतों को भरमाएंगे। यह है अनसीन किंगडम में, अदृश्य संसार में चेतावनी भरी बातें, जिसको प्रभु ने सबसे पहली श्रेणी में रखा। एंड देन फिर उसके बाद में लिखा, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा ना जाना, इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत फिर आ गया, ना होगा। परंतु लड़ाइयों लड़ाइयों की चर्चा अंत का संकेत है। और इन दिनों में हम ज्यादा लड़ाइयां देख रहे हैं कि लड़ाइयां तो राजाओं के समय में आती रही है, पर वो राजा लोग जो लड़ाई लड़ते थे, राज्य को छीन लेते थे अपना विस्तार करने के लिए। और यहां तो विस्तार की बात ही नहीं, जबरदस्ती लड़ रहे हैं। अब यूक्रेन से कौन सा गुनाह हो गया कि रशिया महोदय बरस पड़े, न उनका कोई नुकसान उठाया, आखिर बेचारे को खंडहर बना दिए हैं। देर वॉज नो एनी काज फॉर द वॉर, लड़ाई का कोई कारण ही नहीं था। अब इजराइल अपनी जगह में है, गाजा अपनी जगह में, खामोखानी हत्ते लोगों के ऊपर में बम डालने का सवाल ही नहीं उठता है। और खुजाने की आदत पड़ी है ना, तो इंसान का कमाल नहीं ना है, इसके पीछे तो दुष्ट आत्माएं हैं ना। आखिर कितने लोगों को तुमने महरूम कर दिया धरती से। और आज गाजा पट्टी से जो लोग भागे, उनके हाल देखिएगा, तरस आएगा। एक दिन हम उनकी हालातों को देखने लगे तो हमको तो इजराइल के ऊपर भी गुस्सा आने लगा। हे प्रभु, तुम भी इतने घमंडी हो, हम बेचारे मासूम बच्चों को, आखिर कुछ भी हो उनके अंदर में भी तो आत्मा है ना, वो भी तो परमेश्वर से अलग किए गए हैं। हाउ उनकी बुद्धि को किसी और ने पकड़ लिया हो, परंतु ममता की दृष्टि से देखो तो कितने बेघर बार हो गए कि हमारे अंदर में तरस नहीं है। पर क्या करें, मजबूरी है। भले ही हमारा हृदय इजराइल के पक्ष में होगा, परंतु मानवतावाद की तरफ यदि जाएं तो कितने लोग बेघर बार हो गए। तुम भी एक दिन सोच के देखो ना, तुम्हारा घर कोई तोड़ देवे और पत्नी मर जावे और छोटे से बच्चे को लेके घूमे आप उसको खाना नहीं, पानी नहीं, तब कैसा लगेगा। दे आर द क्रिएशन ऑफ गॉड। अब दुष्ट उनके साथ मजाक कर रहा है, उनकी आंखें बंद पड़ी है ना। हमारा परमेश्वर कोई बेरहम तो नहीं ना है, पर लोग मर रहे कि नहीं मर रहे, खैर वो एक अलग विषय है। तुम लड़ाइयों लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा न जाना, इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। उस समय अंत ना होगा, उस समय अंत ना होगा, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है ये सब हमारे लिए एक प्रकार के सिग्नल होंगे, जिसके कारण से कि परमेश्वर जो है इस सृष्टि के अंदर होने वाली उन तमाम विपरीत परिस्थितियों को होने देगा, ऐसे बाइबल हमें बताती है। इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। तुम लड़ाइयों लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा ना जाना, इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। और जाति जाति पर, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूईडोल होंगे। ये है बड़ा भूईडोल। भूईडोल के चक्कर में हमने थोड़ा लंबा चक्कर मार लिया। और ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ है। अब यहां से एक नई बात शुरू होती है, पीड़ाओं, बोलिए हमारे पीछे। ये सब बातें, जोर से, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगा। हाँ, पीड़ा आरंभ होगी, अभी पीड़ा शुरू नहीं हुई है बेटा। परंतु पीड़ाओं का सिलसिला चलेगा, ऐसे बाइबल में लिखा है। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी
और वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़ेंगे, अभी तो क्लेश शुरू नहीं हुआ है, और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जाति के लोग बैर करेंगे, बहुतेरे ठोकर खाएंगे, एक दूसरे को पकड़वाएंगे, एक दूसरे से बैर रखेंगे, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ जाने से लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। बस हमारे पीछे बोलिए, अधर्म के बढ़ जाने से लोगों का प्रेम, बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंततः धीरज धरा रहे उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा और सब जाति पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। हाँ, आपको मालूम हो, हर एक के हाथ में, पहले तो घर घर में टीवी होती थी, परंतु आज हर हाथ में मोबाइल है। और 90-99% लोगों को अब यीशु के बारे में मालूम हो चुका है। जिनके पास मोबाइल नहीं भी हैं तो एवरी होम क्रूसेड 3 बार भारत के हर घर में ट्रैक्ट पहुंचाया जा चुका है। अब टीवी और मोबाइल के द्वारा, बड़े बड़े क्रूसेड्स के द्वारा, हीलिंग्स एंड डिलीवरेंस मिनिस्ट्री के द्वारा हर व्यक्ति के पास में यीशु का नाम पहुंच गया है। इससे ऐसे संकेत मिलते हैं कि अंत की घड़ी अब आती चली जा रही है। द एंड टाइम इज वेरी नियर। आपको मालूम होवे, केवल 2 महत्वपूर्ण चीजें यहां भी मिलती हैं। अधर्म के बढ़ जाने से बहुत से लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। बोलो, अधर्म के बढ़ जाने से लोगों का प्रेम, बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। क्या ठंडा हो जाएगा? जोर से बोलो, कौन सा वाला प्रेम है? परमेश्वर वाला प्रेम। 3 प्रकार के प्रेम हैं। एक प्रेम लड़का लड़की का रहता है, 3rd क्लास वाला। हाँ, नेता के दिल में गद्दी के प्रति, चोर के दिल में गहने के प्रति। ये निकम्मा प्रेम है, वासनात्मक प्रेम है, लोभी प्रेम है। वो भी प्रेम ही है, आए मेरी जान, जबकि इसकी अलग उसकी अलग। दूसरे नंबर का प्रेम है फीलिया, जिसमें कर्तव्य पूर्ण होती है। एक माँ अपने बच्चे को, और एक गुरु एक चेले को, एक चेला एक गुरु को। हाँ, एलिया का चेला एलिशा था। हाँ, और एलिशी का चेला गहेजी था, और मूसा का चेला यहोशू था। हाँ, इस तरीके से हर गुरु का अपना एक चेला होता है, और गुरु चेले को और चेला गुरु को प्यार करता है। ये दूसरे नंबर वाला कुछ हद तक सभ्यता रखने वाला प्यार होता है। परंतु यदि चेला गुरु के बराबरी में आए तो बाजू में टपरिया लगा के दूसरी दुकान खोल लेता है, और सारे ग्राहक जाने से पहले लेके जाता है। इसलिए गुरु भी ना 90 आइडिया देता है तो 10 बचा के रखता है आखिरी टाइम में, इसका दांव मुझ में न लगे। इसलिए पूरा मैकेनिक, पूरी मैकेनिज्म नहीं देता है वो। हाँ, गुरु को भी मालूम है, पूरा दूंगा ना कि मेरा बाप बन जाएगा। उसको भी शंका है, पूरा चेला नहीं बनाना, अधूरा बनाओ, जिससे कि मेरी जरूरत पड़ती रहे। फीलिया में कमी होती है।
अब यीशु के चेले 3.5 साल तक प्रभु जी के पीछे चले और आखिरी में उनको पुराना धंधा याद आ गया। 8 दिन के बाद पतरस खड़ा हुआ, ए गुरुदेव गए, बोले अपन ऐसा करते हैं, पुराना जाल उठाते हैं। गया पापा के पास, पापा वापस करो 3.5 साल का ब्याज वट्टा सहित वापस, जाल भी दे दो, मैंने 2 ट्रक मछली दिया था ना, कम से कम 10वां हिस्सा तो लौटा ही सकते हो आप। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। अकेला नहीं गया, 5 और गए, 6 लोग मछली पकड़ने। प्रभु परेशान, अरे तुमको बिशप बनाने की ड्यूटी मैंने सिखाई, तुम फिर रहे। और पतरस भी ना गया तो कम से कम चड्डी पहन लेता, वो भी नहीं पहना था, पूरा नंग धड़ंग मछली पकड़ने चला गया। जब देखे अरे गुरु रे यीशु मसीह, तो छलांग मार दिया। तो प्रभु में मुंह में हाथ रख के कम से कम आधा तो पहन लेता। फिर कहता टावल दे दे। प्रभु कहते 3.5 साल तेरे को गाउन पहनाया, कोई फायदा नहीं रहा, आखिर निकला ना ढीमर की औलाद। ये डीएनए इतनी आसानी से नहीं बदलता। ठीक है ना। चले मछली पकड़ने, प्रभु परेशान, मैंने तेरे को पहले दिन बुलावा में बोला था, आदमी जैसा तूने मछली पकड़ा ना उतने ही आदमी पकड़ूंगा। और अभी 1 हफ्ता हो गया, एक को भी जी उठने की कहानी नहीं बताया तूने। एक भी किसी व्यक्ति जैसे, अच्छी तो महिलाएं, तुम अंदर से ताला मार के बैठे हो, और वो देखो महिलाओं को बेचारी कब्रिस्तान में मसाला लगाने गई हैं, भूत के डर के मारे उनको दरवाजा बंद करना चाहिए तो तुम बैठे हो अंदर। जिन्हें बाहर रहना चाहिए वो अंदर, और जिन्हें अंदर रहना चाहिए वो बाहर। प्रभु भी बेचारे परेशान हो जाते हैं, पर ऑप्शन ही नहीं है ना। 3.5 साल की कसरत बेकार हो जाएगी। हाँ, उनको नहीं आया समझ में। मेरे प्रियो, चेलों को प्रभु फिर वापस बुला लेते हैं। चलिए साहब, तो कहने का मतलब यह हुआ कि उनका प्रेम, कौन सा वाला प्रेम, यही तो प्रभु पूछ रहे थे पतरस से बार बार, पतरस पतरस क्या तू मेरे को प्यार करता क्या? अरे गुरुदेव तुम क्या फालतू की बात करते हो। तुम्हारे सामने घर द्वार बेच के तुम्हारे पीछे चल, अरे पीछे चला था बाद में, अभी तो नहीं ना है, अभी तो फिर से पकड़ लिया दुनिया। हाँ प्रभु मैं तेरे को प्यार करता हूं। जरा पढ़ लीजिएगा, धीरे धीरे विषय का रॉ मटेरियल जमा हो रहा है। यूहन्ना की किताब का 21वां अध्याय और 15 पद, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 21 एंड वर्स 15। यूहन्ना 21:15 लिख लो जल्दी से, ठीक है। आगे क्या लिखा है? भोजन करने के बाद यीशु ने पतरस से कहा, हे सीमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा, हाँ प्रभु तू जानता है। लो गवाह और कोई नहीं मिला, यीशु को ही रख दिया। मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। ओके, तब उसने मैं कहा कि मेरे मेमनों को चरा। उसको नहीं आई समझ में। फिर उसने दूसरे बार उससे पूछा, हे सीमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? हाँ प्रभु तू जानता है, क्योंकि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने कहा, मेरे भेड़ों की रखवाली करो। कहीं फिर भी समझ में नहीं आया। तीसरे बार उसने कहा, हे सीमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ। हाँ, अब यहां पर प्रभु कहते हैं कि इन सब से बढ़कर मुझे प्यार करता है। इसका मतलब मैं तुझको उस वाले प्यार की कहानी नहीं बोल रहा हूं जो एक चेले के दिल में गुरु के प्रति होना चाहिए। मेरे को मालूम है तुम मुझे प्यार करते हो, परंतु चेला गुरु वाला प्यार करते हो, जो काम निकालने के लिए गुरु की बात मान करके मछली पकड़ने चले जाते हो। मैं इस वाले प्यार की बात नहीं कर रहा जिससे तुम प्यार करते हो। मैं उस प्यार के बारे में बात कर रहा हूं जो प्यार पिता परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे हृदय के अंदर में डाला है।
और उस वाले प्यार का नाम है अगापे प्यार, द डिवाइन लव, आत्मिक प्यार। वो वाला है क्या? तो चेले तो बेचारे अभी भी अनपढ़ और अज्ञानी थे, उनको थोड़ी ना समझ में आया। प्रभु प्रश्न जरूर सही करते हैं, परंतु सुनने वाले को समझ में नहीं आता। अंत के दिनों में लोगों का प्रेम कौन सा वाला प्रेम? मेरा प्रभु कौन से वाले प्रेम की बात करता है? और आज कौन से वाले प्रेम के चक्कर में लोग प्रभु के पास जाते हैं? सोचना पड़ेगा। अरे कौन से वाले प्यार के चक्कर में हम प्रभु के पास जाते हैं? टीवी दे दे, बीबी दे दे, नौकरी दे दे, चाकरी दे दे, अमका दे दे, ढमका दे दे, इसमें प्रभु का प्यार थोड़ी ना है। ये तो हमारे ही फायदे की ना बात है। इसमें अगापे का कोई काम नहीं। हमारी आवश्यकताएं झूलती है हमारी कल्पनाओं में। ईश्वर के प्यार में उम्मीद नहीं होती है। ईश्वर के प्यार में हम लुटाते हैं अपने आप को भी, हम अपने आप को खर्चा करते हैं। प्रभु यीशु के अंदर था ईश्वर वाला प्यार। जब उसको ये बात समझ में आ गई कि मैं अब मरने वाला हूं और मेरा अंत आ गया है और मैं जी उठूंगा और उसके बाद मैं अपने पिता के पास चला जाऊंगा। ये पूरी कहानी एलिया बाबा, मूसा बाबा ने रूपांतर के पहाड़ में यीशु के सामने रख दिया था। इसलिए उसको बेटर आइडिया था कि मैं चेलों को छोड़ के चला जाऊंगा। परंतु फिर भी यूहन्ना की किताब और उसका 14 अध्याय और उसका 31वां पद को मैं पढ़ूं तो वहां लिखा है, 30 से पढ़ लेते हैं, लिख लो जल्दी से। यूहन्ना 14:30, मैं अब से तुम्हारे साथ बहुत बातें न करूंगा, इसलिए इस संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। इस संसार के सरदार के आने के समय उसने ये प्रत्यक्ष कर दिया कि मेरी मृत्यु तय है। इसलिए, परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रीति रखता हूं और जिस तरह से पिता ने मुझे आज्ञा दी है वैसे ही मैं वैसे ही करता हूं। आओ हम यहां से उठ के चलें। मेरा प्रभु अपने शिष्यों को प्यार करते हैं और बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है कि वह अंत तक अपने चेलों को वैसे ही प्यार करते रहा जैसा वह पहले किया करता था। हाँ, ईश्वर वाले प्यार का अंत नहीं है। फिर कोई तुम्हारे साथ है और नहीं है, तुम्हारे पक्ष में है या नहीं है, हमारे अंदर ईश्वर वाला प्यार हमारे लिए वैसे ही बनाए रखता है। पता नहीं क्यों कल से ये बात हमको झंझोड़ रही है। ये मत सोच लेना कि हम जो बोलते हैं ना हमको सब आइडिया है। भारी मात्रा में हम सुनाते सुनाते अपने लिए सुनना शुरू कर देते हैं और जो सुनाते सुनाते खुद के लिए सुन ले वे, यही है दोधारी तलवार। जी, अब मैं यदि प्रमुख विषय पर आ जाऊं, इसको बंद मत करिए, फिर लौट के आएंगे। पहला पतरस की किताब के 4 अध्याय के 7वें पद में वहां क्या लिखा है, और सब बातों का अंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर के प्रार्थना करने के लिए सचेत रहो और
सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। अरे, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। एक दूसरे से अधिक प्रेम करो। ये कौन सा वाला प्रेम है जिसके कारण से हम एक दूसरे को अधिक प्रेम कर सकते हैं? तीसरे नंबर वाला, द डिवाइन लव, अगापे, ईश्वर का प्यार। और ईश्वर का प्यार प्रार्थना से नहीं मिलता, इसको खोजना पड़ता है। आज बहुत से लोग हैं जो बाइबल के जानकार हैं, जिन्हें ज्ञान और भेद बताने में बड़ा मजा आता है। आज बहुत से लोग हैं जिनके पास चिन्ह और चमत्कार है, उनको चमत्कार करने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनके साथ पॉपुलैरिटी और भीड़ भी मिल जाती है। परंतु इन सब में से किसके हृदय में वो प्यार है जो परमेश्वर के प्रति हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा डाला जाता है? पवित्र आत्मा के द्वारा प्यार हमारे अंदर डाला गया है। कौन उस प्यार की खोज में है जहां दुश्मन भी अपने लगते हैं? हमको मालूम है ये चाकू लेके आया, पेट में भोंकने वाला है, फिर भी हम उसको गले से लगाते हैं। डिवाइन लव। तू मुझसे मांग। मैं बोला मुझसे मांग? अरे तेरी प्रार्थना से रोग चंगे होते हैं ना। हाँ, तो तेरा दिमाग नहीं होगा क्या? अरे मेरे को बीमारी लग गई क्या? हाँ। तब आइडिया मिल गया। तब मैंने कहा, हे प्रभु, मैं तो अपने तरफ से भूल नहीं सकता, पर यदि आप कोई उपाय कर सकते हो तो भूलवा दो, दम है तो। 5-7 मिनट के बाद में एक ऐसा अभिषेक आया, ऐसा अभिषेक आया, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। और उस आंसुओं के साथ साथ ऐसा कुछ हुआ, पर मैं अपने दिल के अंदर तुमसे बैर नहीं कर सकता। मेरे अंदर में तुम्हारे लिए कड़वाहट आ गई है, और इस कड़वाहट के कारण मेरे और मेरे प्रभु का रिश्ता टूट जाएगा। इसलिए मैं तुमको प्यार करना चाहता हूं, तुम्हारे साथ में रिश्ता ठीक करने आया हूं। जब ते माफी मांगने गया, मैं हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, मुझे माफ कर दो। उसको जो लगा बोला, मैंने उसकी नहीं सुनी, मैंने उससे माफी मांगा और उसको गले से लगाया। मुझे आज भी याद है कि लेफ्ट साइड के कांधे में मैंने उसका सिर रखा था, अपना सिर रखा था। ये आंसू उसकी शर्ट को गीले किए थे, आज भी मुझे याद है। और मैं हाथ जोड़ के कहा, मैं तुम्हें प्यार करने आया हूं। और जब मैं वहां से निकला ना, इतनी शांति, इतनी शांति, जैसे फिल्म में हीरो एक पैर इधर और दूसरा इधर और तीसरा उधर और चौथा उधर पहाड़ी में पहुंच जाता, ऐसे लग रहा था, ऐसे करके। आई हैव नेवर फेल्ट दैट काइंड ऑफ पीस। ऐसा वाला शांति मैंने कभी अनुभव नहीं किया जो उस समय माफ करने के टाइम पर करके जब मैं लौटा ना, अरे ऐसा लग रहा था नाचो खूब, जबकि हुआ है नुकसान। खूब बल्ले 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 ओ, और कमरे में जाके जब अन्य भाषा बोल के खूब नाचा, इतनी शांति थी जैसे अब मैं क्या बता दूं। तब मुझे समझ में आया कि ईश्वर का प्यार क्या होता है, अगापे प्यार क्या होता है। ओ माय गॉड, आप में से कितनों को ये वाले प्यार का अनुभव हुआ है? जहां दुश्मन, नुकसान आपके आनंद का विषय बन जाता है। यस, वही प्यार है।
एक दूसरे को इसी मोहब्बत से जो पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें दी जाती है, उस मोहब्बत से वसीभूत होकर के जिस दिन तुम प्यार करने लगोगे, तुम्हारी जिंदगी में चेतना आने लगेगी, तुम सचेत हो जाओगे। वाह, आपको मालूम हो वे, ये मेरा ओढ़ना है, ये मेरा बख्तर है, जिसको यदि मैं पहन लूं तो हर प्रकार की दुष्टता से मैं अपनी रक्षा कर सकता हूं। और इसी प्यार की आज समाज में कमी है। आज लोग थर्ड क्लास वाले प्यार को प्यार समझ बैठे हैं। यीशु के नाम से होने वाले फायदे को प्यार समझ बैठे हैं। यीशु के नाम से मिलने वाली पॉपुलैरिटी को हमने अपना ना प्यार समझ बैठे हैं, जिसमें इतना बड़ा धोखा है, इतना बड़ा धोखा है। सिर्फ मैं अपने लिए आवश्यकताओं को जुटाने वाले सिस्टम को, मैं परमेश्वर को प्यार करता हूं, ऐसे करके हम मोहर लगा के धरती का भोग लगा रहे हैं। हमें प्यार की परिभाषा नहीं मालूम हुई। जिसे याद रखिएगा, डिवाइन लव इज entirely divine encounter in the human's mind when you lose your own dignity। जब तुम अपना परिचय भूल जाते हो, जब तुम अपनी इज्जत भूल जाते हो, जब तुम्हारी आवश्यकताएं समाप्त हो जाती हैं। जी हाँ, जब हमने सन 90 में अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया था तो हमारे घर में रहने के लिए नहीं था। फिर एक भाई ने हमको अपने घर के बाजू में लकड़ी रखने का बरांडा, जिसमें बकरी बांधते थे, 7 फीट चौड़ा था और 15 फीट लंबा था। वहाँ हमारे दोनों बच्चों के साथ हम रहते थे। एक पलंग रख दिया तो दीवार में 2.5 फीट की जगह रहती थी, और पलंग के पीछे हम स्टोव में खाना बनाते थे। और घर में जो सामान था उसको उनके घर के पट्टन में रख दिए थे। हमारे पास बाथरूम नहीं था, सामने नाला था, वहाँ हम सुबह 5 बजे टॉयलेट करने के लिए डब्बा लेके जाते थे और वहीं से नहा धो के आ जाते थे। जब गर्मी लगती थी सामने हैंडपम्प था, जांगिया पहन के हैंडपम्प में नहा लेते थे। हमारी इकलौती प्यारी पत्नी के लिए बाथरूम नहीं था, तो हमने 4 मास लगा करके उनके लिए नहाने का बंदोबस्त किया था। द वे वी स्टार्टेड द मिनिस्ट्री। उन समयों को प्रभु ने देखा है, उस मोहब्बत को देखा है। और हमारे घर के बाजू में एक बहन होती थी, उसका पति उसको खूब पीटता था। उनके घर में खाना नहीं होता था और वो मजदूर करते थे, पत्थर फोड़ने का काम करते थे। जब उनके घर अनाज नहीं होता तो भैया थोड़ा सा आटा दे दो ना भैया, ऐसा करके हम उनको पिसा हुआ आटा और चावल दिया करते थे। कई बार तेल, सब्जी, नमक दिया करते थे। और जब हम नौकरी छोड़ करके वहाँ गए तो उस महिला ने अपने पति को बोला, जाओ साहब हमारे लिए नौकरी छोड़ा है, इसलिए जाओ ये मछली उसको दे के आओ। और 1.5 पाव 3 बलई मछली एक प्लास्टिक में वो लेके आए थे। और जब मैंने उनके हाथ में ये 3 मछली, पारदर्शी प्लास्टिक था, मुझे आज भी याद, शुक्रवार के दिन की बात है, 3 बजे शाम को वैसे प्लास्टिक में मछली लेके आए। 3 मछलियाँ, एक बड़ी थी, दूसरा छोटी थी, ऐसा 1.5 पाव थे, 1 पाव ऐसा कुछ होगा। तब मैं अंदर ले गया। जिसको मैं आटा देता था वह मुझे ऐसा करके भीख दे रहा है, हे प्रभु इस जवानी पर हाय। हम छाती ठोके और रोए उस मछली को देख करके। क्या अगले पड़ाव में हमको ऐसे ही दूसरों के दान पुण्य पर जीवन जीना पड़ेगा क्या? जिनको हम रोटी देते थे वो हमको रोटी देंगे क्या? That was very painful and I was shedding the tears। हम रो रहे थे, हाय इस जवानी पर। और जब 1979 में हमको नौकरी लगी थी, उस समय मेरी माँ पेटीकोट एंड ब्लाउज सिलती थी, सिलाई वाली मशीन, हाथ वाली मशीन से। और जब हमको नौकरी लगी ना
तो उन्होंने वो सिलाई मशीन बंद कर दी और उसको बोरे में बांध करके तखाल में डाल दिया था, अलमारी में। और जन सन 90 में मैंने नौकरी छोड़ी, तब उन्होंने वही पुराना 12 साल वाली मशीन निकाली, उसमें तेल डाला और उसको ऐसा करके, अब मेरा बेटा अब मुझको साड़ी नहीं देगा, मेरा बेटा अब मुझे खर्चा नहीं देगा, इसलिए मैं फिर से पेटीकोट और ब्लाउज सिलना शुरू करूँगी। और आपको मालूम हो, मेरी माँ ने फिर से वो सिलाई मशीन निकाली और उससे वो पेटीकोट सिलना शुरू कर दिया। और सबसे पहले एक शर्ट और एक पैंट का कपड़ा मेरी माँ ने सन 90 में 30 साल के जवान के लिए ब्लाउज और पेटीकोट सिलने के द्वारा कमाई दौलत से मुझको पैंट और शर्ट दिया। और 12 साल से मैं उनके लिए साड़ी दे रहा था, परंतु आज जब मैंने नौकरी छोड़ा तब वह पेटीकोट और ब्लाउज सिल करके जब मुझे वो पैंट और शर्ट दी, इतना हल्का था, इतना सस्ता था, क्योंकि ब्लाउज में कितना पैसा मिलेगा? 1 रुपये, 1.5 रुपये, 2 रुपये में ब्लाउज सिल लेती थी मेरी माँ। तब मैंने अपनी जिंदगी को धिक्कारा। एक बूढ़ी माँ ने अपने हाथ से पेटीकोट सिल करके मेरे लिए शर्ट लाई, ये बर्दाश्त नहीं होता है मालिक। मुझे पूरे चांस थे वापस लौटने के लिए कि मैं फिर से नौकरी ज्वाइन करूं, परंतु जब एक दिन मैं बैठ के प्रार्थना करके रो रहे थे, तब एक धीमी आवाज मैंने सुना, ये जो तेरी हालात है कि तेरी बीवी बोरे में नहाती है और तू लोटा लेके मैदान में जाता है, और तेरी माँ पेटीकोट और कपड़ा सिल करके तुझे ये पैंट शर्ट ला के दी है, ये तेरी नामर्दानगी का सबूत है कि तूने अपने आप को मुझे प्यार करने के लिए त्याग दिया है। मैं बोला, प्रभु ये तो तेरे लिए है ना। तो फिर प्रभु का आवाज कहता, तो फिर रोता क्यों है? अरे प्रभु गलती हो गई। तब मैंने तुरंत आंसू पोंछा और दोबारा कहा, खबरदार, अब तो मेरे को कोई नहीं भी देगा ना तो कटोरा लेके भीख मांग लूंगा तेरे चक्कर में। अब कोई नहीं भी देता है तो मांग लेता है, अरे लाना रे चंदा, क्योंकि मुझे तो उसके लिए जितना बेइज्जत होते बनता है, होने में मेरा प्यार परमेश्वर के प्रति साबित होता है। ओह माय गॉड, हालेलुया। बहुत पेनफुल है ये रास्ता। यीशु को मालूम हो गया कि मुझे मरना है, फिर भी वह अपने चेलों को वैसे ही प्यार करते रहा जैसा वो पहले प्यार करता था। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। लोग मार रहे कोड़े, टुल्ले मार के कह रहे भविष्यवाणी कर रहे भविष्यवक्ता। प्रभु कहते हैं इन्हें क्षमा कर दे, इन्हें क्षमा कर दे। वो ड्रामा नहीं कर रहा था, बट देयर वॉज द हार्ट। आपको मालूम होवे, आज 100 से ज्यादा बाथरूम हमारे कैंप में, 100+ बाथरूम्स हैं, 100+। 10-15 ठो तो सेप्टिक टैंक है। मतलब गंदा करने का इतना प्रबंध हमारे पास है। समझ में आ गई बात। एक दिन मेरे लिए नहीं था, परंतु आज 100+ बाथरूम है। यस, हर कोने में मिलेगा। यदि कोई यहाँ जाए तो बहुत जल्दी फ्रेश होके वापस आ सकता है। बस पानी बराबर आना चाहिए। लाओ, पतरस को नहीं आया समझ में। हाँ प्रभु मैं तेरे को प्यार करता हूं, तो प्रभु बोला तो नहीं, परंतु संकेत ये है कि एक चेला गुरु को प्यार करता है, वो वाला प्यार तू करता है, इसलिए मछली पकड़ने चला गया। मैं तुझसे उस वाले प्यार की बात करता हूं जिस प्यार के द्वारा मैं धरती को प्यार करता हूं और हर कष्ट देने वालों को कहता हूं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये वाला प्यार 3 दिन से दिमाग में गूंज रहा है।
क्या सच में मेरे दिल में ईश्वर के प्रति वो वाला प्यार है जिसमें मेरा नुकसान हो रहा है, और फिर भी मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लव के द्वारा, बिल्कुल पारदर्शी प्यार के द्वारा उनको वैसे ही समझ रहा हूं जैसे वो सच में मेरे अपने हैं। यही तो प्रभु बोल रहे हैं। और यही एक चीज है जो आपको उस जगह जहां सब कुछ तुरंत अंत होने वाला है, उसमें से तुम्हारा बचाव कर सकती है। अभी यहां ट्रीटमेंट आ गया है, क्योंकि अभी और भी चीजें हैं जिसको हमें समझना है। कौन कौन सी चीजें नष्ट होंगी और कौन कौन सी चीजें बची रहेंगी। ये तारागणों का जलना और पिघलना तय है, इस पृथ्वी का आग में जलाया जाना तय है। फिर बचेगा क्या? प्रभु कहते हैं इस पृथ्वी को आग से जलाने के बाद इसी पृथ्वी में फिर एक नई पृथ्वी को मैं रिफॉर्म करूंगा। और इस शरीर को जिसको तुमने मट्टी में गाड़ दिया है, इसको मैं फिर से जिंदा करूंगा। और ये जो बूढ़ा हो जाता है, इसको कभी नहीं बूढ़े होने वाले शरीर में बदल दूंगा। और इससे पहले कि ये आकाश पिघल के गिर जावे, ये पृथ्वी गाजा पट्टी के समान जल करके राख हो जावे, मैं तुमको इस पृथ्वी से महिमा की देह दे करके तुमको एक ऐसे नगर में ले जा करके बसा दूंगा जिसको नया यरूशलेम कहते हैं। और जब मैं तुमको वहां शिफ्ट कर दूंगा, तुमको वहां पहुंचा दूंगा, जो 2400 किलोमीटर लंबा और 2400 किलोमीटर चौड़ा और 2400 किलोमीटर ऊंचा है, जब तुम वहां पहुंचा दिए जाओगे, तब तुम्हारे देखते देखते मैं इन तत्वों को तप्त करके गलाऊंगा और इस पृथ्वी को जलाऊंगा। सब कुछ नहीं जलेगा, यहां से कुछ एक दूसरी दुनिया में शिफ्ट कर दिया जाएगा। एंड दिस इज द डिवाइन प्लान ऑफ गॉड। अब तुमको धरती में रह के जलना है तो जलो, और नहीं तो जलने से पहले कहीं ट्रांसफर करवाना है तो करवा लो, और जलना है तो जलो, नहीं तो जलने से पहले ट्रांसफर ले लो। हालेलुया। मैं जलने से पहले, पिघलने से पहले, विनाश से पहले तुमको मैं किसी दूसरी जगह में ठिकाना दे दूंगा, और फिर तुम्हारे सामने जलाऊंगा, और तुम ड्रामा देखना स्क्रीन में। सब कुछ नहीं जलेगा, आप अपने आप को जलने से बचा सकते हैं। सब बातों का अंत होने वाला है, परंतु कुछ बातें हैं जिसका अंत नहीं होगा, अनंत हो जाएगा। भाई हमारे पीछे बोलिए, कुछ बातें हैं, बोलो, कुछ बातें हैं, कुछ चीजें हैं जिसका अंत हो जाएगा, परंतु कुछ चीजें हैं जो अनंत में जा समाएंगी। बोलिए, कुछ बातें हैं जो अनंत में समाकर अनंत कालिक हो जाएंगी। हाँ, यही तो बात है। वही तो समझना है हमको, और ये नहीं समझे तो जलना तय है। सो हम अंत होने वाली बातों के भागीदार नहीं होंगे, वरन हम अनंतकालिक बातों के भागीदार होने चलेंगे। परंतु उसके लिए कौन सा सूत्र है मालूम आपको? सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अगापे वाला प्यार पाकर दूसरों को प्यार करना शुरू करो।
हाँ मेरे प्रभु, आपकी बात बड़ी कठिन सी लगती है, परंतु समझिएगा तब ना। बहुत भयानक दिन आ रहे हैं। एक भविष्यवाणी करके बोलते आगे चलेंगे। 2025 के अंदर बहुत से प्रभु के वो सेवक जिन्होंने अपनी सेवा को पूरा कर लिया है और अब उनके लिए कोई काम नहीं बचा है, प्रभु 2025 में उनको अपने पास बुला लेगा। सीधा सीधा उनकी मृत्यु होगी, यह उनकी सजा नहीं है, परंतु आने वाले वर्षों में होने वाली भयंकर तबाही में उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहता है, जिससे कि उनको रेस्ट मिले, पीस मिले और वे यीशु के दोबारा आने के समय तक एक सुरक्षित स्थान में शांति से विश्राम करें। और जब प्रभु आएगा तो उनको लेके आएगा और उनको महिमा की देह दिलाएगा। इसलिए संतों की यहां से रवानगी का समय आ गया है। यदि उनकी सेवा पूरी हो गई है तो, और यदि इस धरती के अंदर में चेतावनी देने के लिए परमेश्वर ने रखा है तो उन लोगों की रक्षा परमेश्वर की ओर से होगी। आग वाले और 6 पंख वाले स्वर्गदूत लोग उनको प्रोटेक्ट करके रखेंगे, उनको कोई नहीं छू सकता, क्योंकि वे पर्पस को या किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उनका जिंदा रहना जरूरी है। नहीं तो क्या भूत लोग देंगे बाइबल का वचन। परंतु जो प्रभु के लोग अब अपना पूरा काम निपटा चुके हैं तो उनको इस लंदी फंदी संसार में रहने नहीं देगा। और जब कभी संतों की रवानगी हो तो उनकी रवानगी में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाना, क्योंकि वे विश्राम में चले गए हैं। क्योंकि परमेश्वर उनको आने वाली इस कष्ट की बेला को देखने नहीं देना चाहता है। ऐसा जमाना आ रहा है आने वाले 3 से 7 साल के अंदर। और ये नष्ट, ये जो अंत है ना, बहुत आसान नहीं होगा। इस पृथ्वी को तड़फा तड़फा के मारेगा खुदा बाप, ऐसे लिखा है बाइबल। ये पृथ्वी अधर्मियों के लिए जलाने बाबद रखी गई है। इसलिए जितना जल्दी हो सकता है हम अधार्मिकता को त्याग करके धार्मिकता के चोले को पहन लें तो हम अंत के बजाय अनंत में प्रवेश हो जाएंगे। इसलिए अंत होने वाले से निकलो और अनंत की ओर रवानगी ले लो। भले ही आप जवान हैं, ज्यादा समय रहने के लिए कल्पना मत करो। और बॉयफ्रेंड तो बनाना ही नहीं, क्योंकि हाय उस पर जो गर्भवती है और जो दूध पिलाती है। अब शादी हो ही गई है तो टेंशन मत लो अच्छे बच्चे का। और इसी समय हाय हो गया और यदि किसी ने गर्भधारी महिला का पेट फाड़ के बच्चा निकाल लिया तो फायदा भी क्या है। रोते रोते मरोगे तो अनंत काल तक रोते रहोगे। हो गया तो ठीक, नहीं तो मारो गोली। हम तो इतनी तैयारी में हैं। एक बार तो हमने देख लिया अग्निमय रथ भी आके ऊपर ही खड़ा है। टाइम इज ओवर। बातों का अंत तुरंत होने वाला है। मैं आपको डरा नहीं रहे हैं, यहां सचेत लिखा है। सचेत हो रहो, जागृत रहो। सुपिता परमेश्वर हमारे साथ बना रहे। कौन कौन सी चीजें अनंत में मिलेगी और कौन कौन सी चीजों का अंत हो जाएगा, उसको हम कल परमेश्वर के प्लान में समझने का प्रयास करेंगे। किसको किसको वह अंत के लिए डाल देगा और कौन कौन सी चीजें हैं जो अनंत में प्रवेश हो जाएंगी। हमको अंत से अनंत की ओर प्रवेश करने के लिए
क्या करना होगा, ये सूत्र समीकरण अपन ने याद रखे ना, तो हम बेहतर उपाय कर सकते हैं। अब हम यहाँ रुक जाएंगे। पिता परमेश्वर हमारे साथ बना रहे, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। ओ सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी प्रशंसा और बड़ाई करते हैं। प्यारे पिता, आज आपने हम सबको अनुग्रह दिया। जो वचन का चुनाव किया गया उसमें कुछ बातों का तत्काल अंत होना तय है, परंतु प्रभु इससे पहले कि सब कुछ का अंत हो जाए, कुछ होगा जो अनंत में प्रवेश हो जाएगा। हम अंत से अनंत तक कैसे पहुंच सकते हैं, इस बात के लिए एक हल्का सा प्रकाश आपने हमको दिया। बाप, हम आपको और गहराई से समझना चाहते हैं, आपकी योजना को समझना चाहते हैं, इसलिए हम पर दया करो। Have mercy upon us, Lord। हाँ प्रभु, आप अपनी दया में हमको बनाए रखना। जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हो रहा है, जिस तरीके से विपरीत परिस्थितियां हो रही हैं, कलीसिया को सताया जा रहा है, याजकों को जेल में डाला जा रहा है, मसीही विरोधी कानून बनाए जा रहे हैं, प्रभु अपनी दया दिखा दो। तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा तेरा प्यार दे प्रभु, तेरा प्यार, मुझे तेरा प्यार दे। होली 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 होली, तुझे धन्य धन्य कहते हैं, तुझे धन्य धन्य कहते हैं। तेरी महिमा 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 महिमा। प्यारे पिता, आपकी दया में हमको बनाए रखना स्वामी, अपनी कृपा में रखना यीशु नासरी। आपका रहस्य और भेद, आपकी योजना को समझना, और कौन से औजार और हथियार हमें चाहिए कि हम इस गलने और जलने वाली पृथ्वी से अपना बीच बचाव कर सकते हैं, जिसकी हमें एडवांस में तैयारी कर लेना चाहिए। प्यारे पिताजी, आपकी दया हम पर होने पाए। पिताजी, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो। स्वामी, एक बार फिर हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते, आपसे विनती करते हैं, अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखिएगा। आपको ऊंचा उठाते हैं, आपके नाम को धन्य और धन्य कहते हैं, सब बातों में श्रेष्ठ स्थान देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं।